जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। ऑन करिए। टेस्ट होती है। You have understand, not understand. इसमें तो जय गुरु जी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी हाँ जी। जय गुरु जी एंड थैंक यू गिविंग दिस वंडरफुल ब्लेसिंग। आपने ये ब्लेसिंग दी है अक्षय तृतीया की, इसके लिए आपका बहुत 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 तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से शुक्रिया है। राइट, इट्स ऑल योर्स मैम। बच्चे आपकी ब्लेसिंग्स के लिए हैं, आए हैं आज। सो जुड़ रहे हैं जब तक 5:10 में प्रॉपर्ली क्लास शुरू कर दें। टिल दैट हम बात कर सकते हैं आपके बारे में और उनको खेल के बारे में। बिल्कुल 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 जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि कोशिश करिए कि आप लोग भी अपना कैमरा ऑन करिए ताकि आई वुड बी एबल टू सी यू ऑल ऑफ यू, मेरे को भी एनर्जी मिले, बिकॉज मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम मैं प्लेटफॉर्म पे मैं आई हूँ और आप सबके सामने परफॉर्म करने जा रही हूँ और जो भी नॉलेज है थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगी उसको, एंड होप करती हूँ कि ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है आगे। और बहुत बहुत थैंक्स है, जैसे कि सभी आप जानते हैं कि अंकों के प्लेटफॉर्म की हमने शुरुआत इसीलिए करी कि जितना भी हो सके, जो भी बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप सबको हम डिलीवर कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। और आज का हमने डिसीज़न इसीलिए लिया था, हमारा जैसे राहुल भैया हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, तो राहुल जी ने बोला कि क्यों ना अक्षय तृतीया वाले दिन ही आप एक नया स्टार्ट करो और सबकी ब्लेसिंग्स ले सको इसको लेके। तो बस मैं इसको स्टार्ट करती हूँ थोड़ी 2-3 मिनट में, और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं। और आप लोग, राहुल भाई अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है तो। मैम बिल्कुल हम बच्चों से बात करेंगे, क्लास का एक बार थोड़ा शुभारंभ कर लेते हैं। मैं आप सबको जैसे कि काजल मैम ने बताया, लेट मी टेल अबाउट यू काजल मैम। काजल मैम और संदीप बजाज सर, इट्स अ फाउंडर ऑफ गोवा खेल। दे स्टार्टेड दिस थिंग, मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं था, ये एक सोच थी जो बजाज साहब और मैम की एक सोच थी टू हेल्प ईच अदर। और हम एक दूसरे की नहीं, हम एक दूसरे की मतलब हम पूरे समाज की एक दूसरे के साथ मिलकर हेल्प कर सकते। वो हेल्प क्या थी कि एग्जैक्टली देखा जाए तो इंसान हर जगह कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहा था। एक मोरल सपोर्ट, एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी वाइज हम हेल्प कर सकें किसी एक दूसरे की। कहते हैं कि क्या पता किसी के कहने से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते। एक्चुअली होता क्या था, अगर हम देखेंगे हमारे पूरी माइथोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे, देयर इज अ पावर ओनली अबाउट द वर्ड्स। वहां एक शब्दों की ही ताकत। वो शब्द क्या थे? अगर आप गुरु महाराज सत्संग भी सुनते हो तो वो आपको एक शब्द ही देते हैं, एक नाम ही देते हैं। राइट। तो पहले जमानों में जब ऋषि मुनि किसी भी बात को, किसी भी चीज को सिद्ध करते थे, वो एक शब्दों के थ्रू। फिर उन चीजों में नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स के अंदर वो एनर्जी लगती। तो वही सोच लेके काजल मैम और संदीप बजाज सर ने ये प्लेटफॉर्म का इस शुरुआत किया। और ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं है, एक सोच है। तो थैंक्स टू बजाज सर एंड थैंक टू काजल मैम टू मेक दिस थिंग्स प्रॉपर्ली। और मैं आपको बता दूं 9/6/2022 इसको 2 साल पूरे हो जाएंगे हम बिल्कुल। और इसमें राहुल भैया का और पद्मा का बहुत बड़ा सपोर्ट है, एंड बहुत बहुत थैंक्स है राहुल जी का और पद्मा का कि जो बिल्कुल बैकबोन बन के हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म के लिए और इतना सपोर्ट करते हैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को। इवन आज राहुल जी ने मुझे भी बहुत बड़ा सपोर्ट करा है, तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ राहुल भैया की और पद्मा की कि दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद अस। और जैसे कि राहुल भैया ने बोला कि सब कुछ वर्ड्स हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज ऑल अबाउट वाइब्रेशंस। सब जगह स्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं, और इसी तरह अगर हम कुछ भी शब्द बोलते हैं या देते हैं या उन्हें सुनते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है उनसे, चाहे तो देखिए नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो।
लेकिन एक वाइब्रेशन का स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से जो आज हम ये वर्कशॉप छोटी सी लेके आए हैं सभी के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी बताया कि बस यही चाहूँगी कि जो कुछ भी नॉलेज मेरे पास है, अब हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज हो, जो कुछ भी मैं जानती हूँ अक्षय तृतीया से रिलेटेड, जो रिचुअल्स इतने सालों से मैं करती आ रही हूँ, जिसका मैंने बेनिफिट लिया है, तो आज मैं चाहती हूँ कि आप सभी, एज यू ऑल आर अवर एक्सटेंडेड फैमिली, सभी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो क्यों ना उसको हम स्टार्ट करें और दें, और ताकि आप भी जिन चीज़ों से मैंने बेनिफिट उठाया है, आप भी उन्हीं सब चीज़ों से बेनिफिट उठा सको। Right, ma'am, right. Let's start. We can start, ma'am. ठीक है जी। मैम एक बार आप अपना पूरा सेशन पढ़ा लो, then we will take the question answers according to that, right? That's much better, क्योंकि हम एक बार उस पूरी, आप अपने क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा, लास्ट में सबके क्वेश्चन आंसर दीजिए, राइट मैम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि हम अपने गुरु का ध्यान करेंगे, एक 5 मिनट के लिए एक छोटी सी मेडिटेशन, हम उस ईश्वर को ध्यान करेंगे, उनको ध्यान करेंगे, ताकि जो कुछ भी आज हम यहाँ पे लेने आए हैं, सीखने आए हैं, और हम उसको प्रॉपर मैनर में कर पाए। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी आप एक बिल्कुल आराम से अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए एंड सिट प्रॉपरली। अपनी बैकबोन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, ताकि हम एक छोटी सी फ्यू मिनट्स की मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो हम सीधे बैठेंगे और आईज को क्लोज कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हमें लगना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ जा रहा है। इनहेल करेंगे, वी विल एक्सहेल स्लोली। सबसे पहले अपने गुरु महाराज को ध्यान करेंगे। देखिए, हमारे सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जिनसे हम धीरे धीरे इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आते हैं और हम लर्न करते हैं। तो उनका ध्यान करते हुए, और भी जिन भी गुरु से हमने जो कुछ भी लर्न किया, गुरु ज़रूरी नहीं है कि जिनसे हमने स्टडी किया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, सभी, छोटा बच्चा भी हो सकता है जिससे भी हमने कुछ कुछ भी लर्न करा अपने जीवन के अंदर, वो भी हमारे गुरु के ही समान है, बिकॉज वी हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट पर्सन। सो इसी के साथ हम गुरु का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी अपने गुरु का ध्यान करिए, उनको अपने समक्ष फील करिए that he is standing in front of you and he is showering a lot of lots and blessings on you। वो आपके सामने साक्षात प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स शॉवर कर रहे हैं, और हम उनसे आज्ञा लेंगे कि हमारे ऊपर ब्लेसिंग शॉवर करें, और ये जो वर्कशॉप हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए वो हमारा साथ दें, हमें ब्लेसिंग्स दें और हमारा सपोर्ट करें। उसके बाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये अक्षय तृतीया का रिलेटेड जो है, जो रिलेशन है वो लॉर्ड विष्णु से है और माँ लक्ष्मी है। तो जैसे हमारे श्री कृष्ण हैं और राधा रानी हैं, तो हम उनका आवाहन करेंगे और उनको कहेंगे कि आप यहाँ पधारें, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। और उनके मेरे लिए मैं आवाहन कर रही हूँ
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि अमी हरि प्रियाम। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी त्रि शक्ति हैं, माँ काली जो कि दुष्टों का विनाश करती हैं, और माँ सरस्वती जो हमें ज्ञान देती हैं, और माँ लक्ष्मी जो कि हमें धन धान्य से संपूर्ण रखती हैं। तो हम उनका आवाहन करते हैं और माँ को बोलते हैं कि माँ आप यहाँ आइए, हमें ब्लेस करिए, हमारी सभी मनोकामनाओं को कंप्लीट करिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, शॉवर करिए उसको। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी के साथ हम अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे, इनमें एनर्जी फील करेंगे उस डिवाइन की जिसको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, उनकी ब्लेसिंग्स को फील करेंगे। और हम सबसे पहले प्लैनेट अर्थ को ब्लेस करेंगे कि हमारी जो धरती है, जो पृथ्वी है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना आए, सभी हेल्दी रहें, सभी वेल्दी रहें, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और परमात्मा उनको ब्लेस करे। अपने एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग लेंगे, अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग्स लेंगे, अपने गुरुज की ब्लेसिंग्स लेंगे, डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग को फील करेंगे, और अपने दोनों हाथों को अपने ऊपर हम करेंगे, इस एनर्जी को, इस ब्लेसिंग्स को फील करेंगे। और धीरे धीरे करके हम वापस आएंगे, अपनी आईज को ओपन करेंगे, और फिर हम इस सेशन की शुरुआत करें। जय गुरु जी। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे प्रॉपरली? इज इट फाइन? तो सबसे पहले, और जैसे कि मैंने बोला, श्री कृष्ण जो इस जग के रचयिता हैं, जो हर हर किसी कॉज, हर किसी कारण का कारण है, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने पूजा करनी है, क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, कैसे हमें आवाहन करना है भगवान का। उसके बाद मैं आपको कुछ रिलेटेड, जो को रिलेटेड स्टोरीज हैं वो बताऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी रेमेडी पार्ट आपको दूंगी कि किस तरीके से हम अपनी वेल्थ हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सा डोनेशंस हमें देने हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले, जैसे श्री कृष्ण ने बोला है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। तो श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के अंदर ये बताया है कि मैं कृष्ण, मैं सभी चीज़ों का रूट कॉज हूँ। आई एम द सुप्रीम गॉड है। मैं ही खुशी हूँ, मैं ही दुख हूँ, सब चीज़ों का ओरिजिन और सब चीज़ों का जो भी कॉज है वो श्री कृष्ण अपने आप को बताते हैं श्लोक के अंदर। जब से भी ये धरती स्टार्ट हुई, ये मेटलिस्टिक वर्ड बना, सो कृष्णा सेज आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग। वो हर चीज के लिए अपने आप को बताते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि दुख है, सुख है, कुछ भी है, सब कुछ मुझे ही समर्पित करो, सब कुछ मेरे ही समर्पण में रखो। आगे चलते हैं हम इसी के साथ।
अक्षय तृतीया क्या है? देखिए, अक्षय तृतीया का जो डे है, आप सभी को जैसे मालूम होगा कि ये शुक्ल पक्ष के थर्ड डे पे आती है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया तृतीया मीन्स थ्री बोला जाता है। और ये शुक्ल पक्ष मीन्स जो ब्राइटर साइड होती है, उसमें जब मून इंक्रीज करने लगता है तब ये सेलिब्रेट की जाती है। जैसे कि अक्षय वर्ड आप सबको मालूम है कि अक्षय वर्ड का मीनिंग यही होता है कि जो कि हमेशा स्टेबल है, जो रहेगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस दिन का जो दिया हुआ दान हो गया, कोई भी और ऐसा कार्य किया हो गया, कोई चैरिटी की है, कोई हमने जप किया है, कोई मंत्र जाप करा है, कोई वेदास करे हैं, कोई भी ऐसे पूजा पाठ करा है, तो दे आर गोइंग टू remain with all of us. देखिए, इसका अक्षय तृतीया का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महात्म्य है? द डे ऑफ अक्षय तृतीया इज ऑल्सो गिवन स्पेशल सिग्निफिकेंस इन एस्ट्रोलॉजी। जैसे अब की बारे में आप सबकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया जो फॉल हो रही है वो रोहिणी नक्षत्र है, और इस दिन सूर्य देवता और मून देवता जो हैं दोनों अपनी ही उच्च राशि में हैं। तो इसका ये 50 इयर्स के बाद ये योग बना है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक मैजिकल योग है, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना ऑस्पिशियस, बहुत ही फ्रूटफुल वाला योग है। तो इस दिन वैसे भी हमें किसी भी एक तरह से मुहूर्त की, किसी योग की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो मैरिजेस हैं, या हमें कुछ गाड़ी लेनी है, या कोई शॉपिंग करनी है, या गोल्ड परचेज करना है, या कभी हमने कुछ और भी चीज़ लेनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई नया घर लेना है, नया प्लॉट लेना है, नई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डे होता है। अब देखिए, हम जैसे अलग अलग तरह के युग हैं, तो जैसे आप सभी को मैंने उस दिन भी बताया था कि अलग 4 तरीके के युग रहते हैं, जिसमें सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। तो अक्षय तृतीया इज अ डे व्हेन सत्य युग, दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, गॉट ओवर एंड त्रेता युग गॉट स्टार्टेड। तो इस दिन त्रेता युग का जो प्रारंभ है या स्टार्टिंग है वो हुआ था। So the origin of Akshaya Tritiya is deep rooted in Hinduism, and it dates back to the creation of human life on the earth. Akshaya Tritiya is one of the 4 Yugadi Tithis in Hinduism. होप करती हूँ आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा अपनी पुरानी नॉलेज के बारे में जान के। थोड़ा थोड़ा मुझे आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है और आप लोगों को अच्छा भी लग पा रहा है। इस दिन जैसा कि हम मानते हैं कि जो लॉर्ड परशुराम हैं, जो भगवान विष्णु के 6th इनकारनेशन थे, सो उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है, लॉर्ड परशुराम की। और डिवोटीज जो हैं इनको बहुत मानते हैं, तो इनको विष्णु भगवान की इनकारनेशन ही माना जाता है। इस दिन इनकी भी पूजा की जाती है। अब आप सब नोटिस कर सकते हैं कि हम एक नोट पैड ले लीजिए, अदरवाइज तो मैं ये पीपीटी तो आपके साथ शेयर हो ही जाएगी। तो फिर भी आप लोग लिखना चाहते तो प्लीज लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इमेंस ऑफ ब्लेसिंग्स आपको आएगी। क्योंकि देखिए, कोई भी मुहूर्त होता है तो उसकी बहुत ही एक स्पेशल वाइब्रेशंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ जो है वो वाइब्रेशंस के साथ कनेक्टेड होती है ना। तो इसमें अगर आप चाहें तो डे लॉन्ग फास्टिंग कर सकते हैं, और पूरा दिन देखिए फास्टिंग करना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन फास्टिंग के साथ साथ हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन अगर हम गुड डीड्स करेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन हमें कोई बैड डीड्स का भी ख्याल रखना है कि गलती से भी हमें नहीं करना। और ये नहीं है कि इसी दिन, हमें कभी भी किसी के भी लिए कोई अपनी रॉन्ग इंटेंशंस ना रखें हम, ताकि हर बार हमें एक पता सबको होती है ये चीज़ें, लेकिन क्या होती है, वी जस्ट नीड अ रिमाइंडर कॉल टू गेट नोटेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। वर्शिप करना है हमें इस दिन, भगवान के जो लक्ष्मी नारायण रूप हैं उनको हमने वर्शिप करना है। इस दिन गोल्ड परचेज करना और गोल्ड के कॉइन्स या ज्वेलरी परचेज करना बहुत ही इनका महात्मा माना जाता है, क्योंकि जैसे कि अक्षय तृतीया का मीनिंग ही है कि जो ख़त्म ना होने वाला, तो इसलिए लोग इसको बाय करते हैं। अभी मैं आगे आपको और बताऊंगी कि जो लोग गोल्ड नहीं बाय कर सकते तो वो कौन सी ऐसी बहुत ही सिंपल सस्ती सी चीज़ बाय कर सकते हैं जिससे कि हमें उतना ही गोल्ड वाला बेनिफिट मिले जो कि हमें गोल्ड या सिल्वर परचेज करने से मिलता है। इस दिन मैरिज सेरेमनी हो सकती है। अगर अगर आप जाके किसी भी होली रिवर में बाथ लेते हैं और वहाँ पे अपने पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, तो उसमें भी बताया जाता है कि हमारे जो पितर हैं या हमारी जो 7 टाइम्स जो हमारे आगे जनरेशन्स हैं पीछे वाली, वो उनका और आगे आने वाली 7 जनरेशन्स का बहुत अच्छा होता है, उनको प्रॉब्लम्स नहीं रहती। एक छोटी सी स्टोरी जो कि हम कुबेर भगवान के बारे में शेयर करेंगे कि माइथोलॉजी के अंदर फेमस है कि कुबेर भगवान का एक सिंपल सी स्टोरी है कि क्या हुआ था कि कुबेर देवता जब अपना शंकर भगवान के पास कैलाश गए, उन्होंने माँ पार्वती को देखा, और जब माँ पार्वती को देखा तो उन्होंने उनके रूप को देख के वो मुग्ध हो गए, और उनको लगा कि मैंने इनकी पहले पूजा क्यों नहीं की। तो ये देख के पार्वती जी को गुस्सा आया और उनको लगा कि ये तो क्या कर रहे हैं कि मुझे गलत इन्होंने दृष्टि से देखा, जबकि उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरे मन में कोई भी ऐसी गलत भावना नहीं थी। देन लॉर्ड शिवा ने बोला कुबेर जी को कि आप जाइए और आप भगवान विष्णु की तपस्या करिए, और वो ही आपको आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपका रूप और आपकी 9 तरह की जो वेल्थ है जो आप प्रोवाइड करते हो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो तब कुबेर जी ने जाके अपना तिरुकुलर एक पर्वत है तिरुमाला के उधर, वहाँ पे जाके तपस्या की, और तब इनको दोबारा से इन्होंने रिगेन करा अपना जो कुबेर का जो वेल्थ है, और फिर दोबारा से इनको मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को मालूम है कि जो स्टोरी है वो महालक्ष्मी से रिलेटेड है। इसमें दिन मानते हैं कि हम माँ को प्रसन्न करें, कौन सी ऐसी चीज़ करें कि जो हम माँ को प्रसन्न कर लें और महालक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर टिक जाए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत बार देखा होगा और आप सभी को मालूम है जैसे कि जो माँ लक्ष्मी है वो कहाँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। आपने देखा है, वो श्री हरि के चरणों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न देखी गई है। वो श्री हरि के पैरों को दबा रही होती हैं, और जो हमें पूजा करनी चाहिए वो भी इसी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जहाँ पे माँ श्री हरि के चरणों में हो। तभी हमारे घर में देखिए लक्ष्मी स्थिर होगी। अन्यथा आप कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, कितना भी कुछ करते रहें, तो माँ कभी अकेले नहीं आती। जहाँ पर श्री हरि है वहाँ पर लक्ष्मी जी खुद ब खुद विराजमान है, आप ये समझ लीजिए। तो लक्ष्मी जी स्टेट्स दैट गॉडेस लक्ष्मी ब्लेस्ड कुबेर टू बी द कस्टोडियन, और महालक्ष्मी ने ही इनको कुबेर जी को वेल्थ का देवता बनाया था। और ये जो उन्होंने ब्लेसिंग दी थी वो भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही कुबेर भगवान को ये ब्लेसिंग मिली थी माँ लक्ष्मी से, और तभी कुबेर देवता को कस्टोडियन बनाया गया था। तो इस दिन जो भी चैंटिंग स्तोत्र जो भी हम पढ़ते हैं
वो मैं आगे बताऊंगी आपको कौन से स्तोत्रों का पाठ आपको करना चाहिए, कौन से उसकी चैंटिंग आपको करनी चाहिए, तो जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इस दिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रमा और जो सूर्य है वो अपनी उच्च राशि में है, और जुपिटर भी जो है वो अपने ओन साइन में है। दीज प्लैनेट्स आर कंसिडर टू गिव द बेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, जो कि बहुत ही फैबुलस हेल्थ और वेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इस श्लोक के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि दान का क्या महात्म होता है। तो चैरिटी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, चैरिटी हम वैसे करते हैं, लेकिन अगर हम आज के दिन चैरिटी करते हैं तो इसकी बहुत ही मल्टीपल मैंने जैसे आपको बताया कि रिजल्ट्स मिलते हैं। अ चैरिटी कैन सबड्यू एनी क्रीचर, अ चैरिटी कैन एलिमिनेट एनिमीज एंड मेक देम एलीज, अ चैरिटी इंडीड इज द क्योर ऑफ ऑल बैड थिंग्स। तो जो ये मंत्रा ऊपर दिया गया है, आप इसको 11 टाइम्स चैंट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है हम सभी को संस्कृत आती हो और हम उसका उच्चारण कर सकें। गलत उच्चारण करने से अच्छा है कि हम उसका चैंट ना करें। अभी आगे मैं और बहुत सिंपल मंत्राज आपको दूंगी जो आप सारा दिन चैंट करेंगे अक्षय तृतीया वाले दिन, तो आपको उसका इतना बेनिफिट मिलने वाला है कि जो हमें मिलेगा तो हमें पता चलेगा धीरे धीरे करके। ये भी माँ का एक मंत्र है। सर्व बाधा विनिर्मुक्त धन दान सन्विता, मनुष्यो मत प्रसादे भव्यति ना सम्यसा। With the help of Goddess Lakshmi blessings, undoubtedly one can get rid of all the obstacles and attain wealth, grains and sons. ये जो लक्ष्मी जी का मंत्र है, ये हमारी जो माँ की अपना जिसमें 13 अध्याय होते हैं माँ के, उसमें से लिया गया है, ये मैंने लिया है। और इस मंत्र के जाप से अगर किसी को, अगर आप पंडित से भी करा सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, आप इसका जप करवाएं। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है जो कि आपको हर तरीके से, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे घर में किसी को बेबी नहीं हो रहा, बेबी होने में प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज नहीं हो रही, किसी के घर में वेल्थ नहीं टिकती, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, छोटा सा काम करते हैं तो ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं। तो अगर आप इस मंत्र का अक्षय तृतीया वाले दिन पंडित जी से आप जाप कराएं तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इसके इतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इतने बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं कि आप कहेंगे कि काजल मैम आपने कितना अच्छा हमें मंत्र दिया था। और ऑनेस्टली आप इसको खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो ब्राह्मण से आप इसका कराइए, और कोई भी गरीब ब्राह्मण हो जो डिजर्विंग हो उनको आप कुछ दक्षिणा दीजिए और आप इस मंत्र का चैंट करवाइए, एंड आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा कि कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को ये मंत्र दिया और उन लोगों ने मुझे जो फीडबैक्स दिए वो दैट इज़ अमेजिंग। क्योंकि ये आज से नहीं है, मेरे फादर साहब ने मुझे ये मंत्र दिया था और हम तब से इस मंत्र को रिसाइट कर रहे हैं, एंड वी गॉट इमेंस एंड इमेंस ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। तो इसीलिए मैंने आपके साथ आज ये शेयर करना अच्छा समझा, क्योंकि इतना अच्छा दिन आ रहा है। तो मैं जो भी मैंने पहले भी बताया मेरी नॉलेज है उसी हिसाब से मैं आपके साथ चीज़ों को दिल से शेयर करना चाहती हूँ ताकि सभी मेरी फैमिली मेम्बर्स को इसका बेनिफिट हो सके। अब देखिए इसमें एनिमल्स की जो इम्पोर्टेंस है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, तो जो हाथी हैं, जो गज हैं, उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस मानी जाती है। तो इसको हम रिलेटेड करते हैं जुपिटर ग्रह से। और आपको मालूम है कि जो अगर हमारे जुपिटर और वीनस स्ट्रांग है तो हमें धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर हमारा जुपिटर स्ट्रांग है
और अगर हमारा वीनस स्ट्रांग है तो हमें कभी हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैरिज जिन लड़कों की या लड़कियों की नहीं होती, आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि उनकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो वीक है। या जिन बॉयज़ की मैरिज नहीं होती उनके वीनस में कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो अगर मैं बताती हूँ आपको, अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन कहीं पर भी अगर आपको हाथी मिल जाए, होते हैं हर जगह मिल जाते हैं, तो आप उनको कुछ भी ऑफर करिए, खिलाइए अपने हाथ से, बनानास खिलाइए, लड्डू खिलाइए, कुछ भी खिलाइए। उनको टीका कर सकते हैं, टीका करिए, अपना हल्दी का टीका उनके माथे पे लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करें और आपको ब्लेस करें। और आप देखिए कि ये करने से आपको कितना 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 ब्लेसिंग मिलेगी, ये आप कभी सोच ही नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अब सब जानते हैं कि गाय के अंदर सभी देवताओं का हम वास मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गाय माता इम्पॉर्टेंट है, जो हम उनकी पूजा करते हैं, उनको वीनस से रिलेट किया जाता है। वीनस हमारे स्ट्रांग होते हैं और मून हमारे स्ट्रांग होते हैं। अब देखिए मून क्या है, मून है हमारे मन का कारक। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं ना, अरे 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं नहीं कर सकती, मेरा मन ठीक नहीं है। तो मून को स्ट्रांग करने के लिए और वीनस को स्ट्रांग करने के लिए हम जितना ज़्यादा हम अपनी गाय को काऊ को सर्व करेंगे। और आपको पता है आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में काऊ कडलिंग के नाम से भी बहुत कुछ हो रहा है। काऊ को एक ऐसा एनिमल बताया गया है कि जिसको कडल करने से, जिसको हग करने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशंस दूर होती हैं, हमारी मेंटल एबिलिटीज स्ट्रांग होती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है, वेल्थ मिलती है, हेल्थ मिलती है। सो दिस इज़ वेरी ट्रू। और एक रेमेडी इसके साथ आप लिख लीजिए, मुझे अभी बैठे बैठे याद आ गई है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि मेरे कोई काम नहीं बन रहे, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने तो ये उपाय करा, ये करा, ये करा, ये करा, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ट्राई दिस वंडरफुल रेमेडी। गो टू गौशाला ऑन अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वाले दिन आप जाना स्टार्ट करिए और 41 डेज के लिए लगातार जाइए और फर्स्ट डे गौशाला की मिट्टी वहां से लेके आइए, प्लीज नोट करिए, और गौशाला की मिट्टी लेके आइए और उसको आने के बाद रात के समय में जैसे आप अपना किसी भी बाउल में घोल लीजिए, जैसे चंदन या कुछ भी हल्दी घोलते हैं, पेस्ट बना लीजिए और अपनी ये 3 फिंगर्स से ऐसे करके माथे पे रात को आप तिलक करिए इसका। और आप इसके बाद 41 डेज इसको रेगुलर करिए एंड सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। और अगर आप 41 डेज रेगुलर गौशाला चले गए एंड मुझे उसके बाद आप रिवर्ट करिएगा प्लीज़ कि काजल मैम हमारे ये काम नहीं बन रहा था, ये नहीं बन रहा था, ये नहीं हो रहा था, ये होने लग गया। बट सी, मैं जैसे पहले हमेशा हर चीज़ के लिए एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे भगवान है, चाहे इंसान है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई भी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कनेक्टिविटी नहीं है तो हमें कुछ नहीं होगा। सो वी ऑल नीड टू गेट कनेक्टेड टू डिवाइन। एनिमल के अंदर भी अगर हम डिवाइन को देखेंगे ना, तो वो भी हमें उतनी ही ब्लेसिंग्स देगा जो अगर हम कृष्णा के टेम्पल जाके कर रहे हैं तो वो हमें मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि इसको फॉलो करें आप। उसके बाद आप देखिए हॉर्स, घोड़ा, इसको हम किससे सिंबलाइज करते हैं, कौन से प्लैनेट से जोड़ते हैं? ये है सन। सन देखिए, सन जो है आप सभी जानते हैं कि वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं मैं ये पापी है मैं इसको धूप नहीं दूंगा, ये अच्छा है मैं इसको धूप दूंगा, ये ऐसे है मैं इसको गर्मी नहीं दूंगा, नहीं मैं इसको ताप नहीं दूंगा। वो
सबको इक्वल लेके चलते हैं, बिकॉज सन एक ऐसे प्लैनेट है और मून एक दूसरे ऐसे प्लैनेट है कि जो सबको शीतलता बराबर देते हैं और वो सबको अपना तेज बराबर देते हैं। तो अगर हमें इस दिन सूर्य भगवान का बेनिफिट लेना है तो हम कुछ ना कुछ हॉर्स को फीड करके आए, और हो सके तो गेहूं और जो उनका चारा होता है थोड़ा सा अगर वो आप खिलाते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है जी। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिस इज अ डे ऑफ चैरिटी। चैरिटी, दान करने का दिन है। क्यों इतना महात्म्य है इस दान का? इसीलिए है कि देखिए, अक्षय 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 सब जगह यही है। तो हम क्या क्या दान कर सकते हैं जो कि हमें मल्टीपल होके मिले? तो प्लीज ऐसा कुछ दान मत सोच लीजिएगा या कुछ ऐसी चीज मत सोच लीजिएगा, तो वो भी आपको मल्टीपल होके ही मिलने वाली है। सो प्लीज ऑलवेज थिंक द बेनिफिट ऑफ अदर्स, और मल्टीपल ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें मल्टीपल ब्लेसिंग्स देनी है सबको। ठीक है। तो इसलिए इट इज द मोस्ट पावरफुल डे ऑफ चैरिटीज। एनीथिंग यू गिव टुडे मल्टीप्लाइज एंड कम बैक्स एज बाउंसफुली ब्लेसिंग्स। तो मैंने जैसे बताया, उसके बाद इन भगवत गीता इट इज रिकमेंडेड दैट वन शुड डू चैरिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स ऑन द डे, लाइक सोलर इक्लिप्स, lunar eclipse and auspicious day like अक्षय तृतीया। तो प्लीज जब भी आप चैरिटी करें तो ये मत सोचें कि अरे भैया मैंने तो इसको चैरिटी करी और उसके बाद भाई मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं। तो इसकी भी अभी आगे छोटी सी स्टोरी आएगी कि किस तरीके से अगर हम इस बार दान कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर हमारी कहीं कोई कमी रह गई है तो वो दान हमें इतना बेनिफिट ना दे, और वो आगे कैसे बेनिफिट देगा मैं आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया है, मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ कि एक जो आपने पिक्चर लेनी है श्री हरि और महालक्ष्मी की, तो उसको मैं बाद में बताऊंगी भी कि कौन सी डायरेक्शन में लगाना है हमेशा के लिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी माँ स्थिर हो जाए। तो वो पिक्चर लगाइएगा, लीजिएगा पूजा के लिए, जिसमें माँ श्री हरि के पैर दबा रही है। प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि आई एम सॉरी मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ। उसके बाद आपने 2 सिल्क के क्लॉथ लेने हैं। जो सिल्क का कपड़ा है ना वो महालक्ष्मी को बहुत फेवरेट है, और अगर येलो कलर का लेंगे या रेड कलर का लेंगे तो कहने ही क्या है। तो आपको 2 सिल्क के क्लॉथ लेने हैं, स्क्वायर में ले लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएंगे। खादी सिल्क ले लीजिए, रॉ सिल्क ले लीजिए, और प्रिंटेड में वो 2 सिल्क ले लीजिए। वो माँ को हर चीज़ प्रिय है तो आप ले लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, लोटस का फूल, कमल का फूल माँ को बहुत प्रिय है। उसके बाद अगर आप रोज का इंसेंस या रोज का इत्र भी लें आप, मैं बताऊंगी आपको आपने कैसे ऑफर करना है माँ को। घी का दिया जलाना है जो कि गाय का घी होना चाहिए, और एक छोटे से लोटे में, आपके पास जो भी लोटा हो, चांदी का हो, तांबे का हो, और कॉपर का हो, किसी भी कोई भी छोटा सा, जैसे अपन कहते हैं कि लुटिया रखते हैं हम, क्योंकि इसलिए उस जल को रखा जाता है क्योंकि जब हम देवताओं का आह्वान करते हैं तो तब हम रिक्वेस्ट करते हैं उन डीटीज से कि प्लीज वो आए और उस जल के अंदर समा जाए। और इसीलिए आपको मालूम है कि वो जो जल है वो इतना प्यूरिफाई हो जाता है, उसकी इतनी प्यूरिफाइड फॉर्म हो जाती है कि हम कहते हैं कि सारी जगह उस जल को छिड़क दो। तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दे ऑल आर गोइंग टू गो अवे फ्रॉम आवर हाउस। तो आपने पूजा करनी है, सबसे पहले गणेश जी को आवाहन करना है जैसे आप करते हैं। उसके बाद आपने माँ लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करनी है। हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रास मैं अभी आपको बताऊंगी जो आपने चैंट करने हैं पूजा के दौरान। और अपनी थाली में आप एक स्वास्तिक बनाएं, और स्वास्तिक जैसे आप सबको मालूम है कि उसका भी एक तरीका होता है, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए स्वास्तिक के अंदर, और 5 बिंदु हमेशा होने चाहिए, तभी वो जो स्वास्तिक है वो कंप्लीट माना जाता है। हो सके माँ के लिए प्लीज़ आप
वाइट कलर की खीर बनाइए जिसमें केवड़ा का एसेंस आप डालिए, चाहे तो राइस की बनाइए, चाहे तो मखाने की बनाइए, और चने की दाल थोड़ी सी पूजा के अंदर रखिए, हल्दी रखिए, कुमकुम रखिए, और रोज़ का इत्र रखिए। ये सारी चीज़ें आपको रख के भगवान की पूजा, उनका आह्वान, उनकी अर्चना करनी है। और अच्छे से अच्छा, देखिए आपके घर कोई आता है, हमारी मम्मी आती है, पापा आते हैं, बहन भाई फ्रेंड, हम कितना एक्साइटेड होते हैं, तो वी शुड बी एक्साइटेड टू वेलकम गॉड ऑल्सो। हमें उस दिन बहुत एक्साइटेड रहना है और उसी तरीके से तैयार होना है, उसी तरीके से नए कपड़े पहनने हैं जिस तरीके से हम दिवाली वाले दिन एक्साइटेड होते हैं, दीपावली पे जैसे हम सब पूजा करते हैं उसी तरीके से हमें अपने गहनों को रखना है। कोई चांदी के हमारे पास सिक्के हैं उनका आह्वान करना है, सभी पे केसर का और कुमकुम का और हल्दी का और चावल का, इन चारों चीज़ों का तिलक आपको लगाना है, ठीक है, और आपने पूजा करनी है। उसके बाद देखिए मैंने आपको 2 क्लॉथ बोले हैं, आपको मैं एक मैजिकल पोटली बनानी बताने जा रही हूँ, जो कि आपने अपने सेफ में रखनी है। अगले दिन सुबह आपने उस दिन उसकी पूजा करनी है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। उसके अंदर आपको जो रखना है मैं आपको बता देती हूँ। एक हल्दी की गांठ, येलो कलर का या रेड कलर का कपड़ा, एक हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्र, और थोड़े से जौ के दाने, जौ जौ जो हम नवरात्रों में बीजते हैं, जिनको हम पूजा में भी यूज करते हैं, तो वो रखने हैं। आपको मैंने बोला था कि कोई लोग अगर उस दिन सोना नहीं खरीद सकते, तो जौ एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपको सोने का कंपनसेशन देता है। बिलीव मी, आप करके देखिए और अगले अक्षय तृतीया पे आप मुझे बताइएगा कितना बेनिफिट आपको हुआ। तो आप जिस टाइम पूजा करेंगे, आप 11 गोमती चक्र के ऊपर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे, और जिस तरीके से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, आप करेंगे। एक हल्दी की गांठ लेंगे और थोड़े से जौ लेंगे, उसको एक पोटली बना के रखेंगे, इवनिंग में भी उसकी पूजा करेंगे, और अगले दिन आप इसको जहाँ पे भी आप अपना लिक्विड कैश रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, सब कुछ रखते हो, आप इस पोटली को उसमें प्लीज रखना, और आप नेक्स्ट टाइम देखना आपको कितना बेनिफिट इससे होता है। अब देखिए इस दिन जैसे मैंने आपको बताया, चैरिटीज का मैंने बता दिया है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चैरिटी आपको करनी है और कैसे करनी है, और आपको ये कितना बेनिफिट दे सकती है। तो आपने इस दिन देखिए जल का दान करना है। जल का दान कैसे करना है आपने, कि आप कोई भी मटका या कोई भी छोटा सा पॉट ले लीजिए जिसके अंदर आप जल को भर लीजिए, पानी को भर लीजिए, और उसके बाद आप सुपारी सुपारी उसके अंदर रख दीजिए। 5 सुपारी रख दीजिए, 11 सुपारी रख दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए या उसके ऊपर रख दीजिए, और अपना बड़ों का नाम लेके एक उसको करके, आप अपना गोत्र का नाम लेके, अपना नाम लेके उसको बोल के, और आप फिर उसको ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा रख के दे दीजिए। इससे आपको बहुत ही जो है ना वेल्थ मिलेगी। जैसे कोई लोग कहते हैं कि मुझे वेल्थ नहीं मिलती, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को पैसा नहीं आता, मेरे घर में पैसा नहीं टिकता, तो दिस इज अ टाइम, और ये एक छोटा सा उपाय है जो आप करेंगे, इससे आपको वेल्थ का आना शुरू हो जाएगा, आगमन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि ये रिलेटेड मैंने बताया डे लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती से भी है, तो इस दिन हम कुमकुम कुमकुम अगर जो हम फीमेल्स अगर माँ पार्वती को ऑफर करती हैं और उसके बाद अपने लिए वो कुमकुम रखती हैं और उसको लगाती हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी प्लीज। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम मानते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखने से हमारे हस्बैंड्स की लॉन्ग लाइफ होती है,
तो इसी तरह कुमकुम को लगाने से हमारे हस्बैंड्स की लाइफ लॉन्ग होती है। और आप कुमकुम को डोनेट भी कर सकते हैं, मैरिड वुमेन्स को आप डोनेट करिए, एंड दिस विल गिव यू इमेंस ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखिए चंदन का दान बहुत महात्म माना गया है। चाहे आप छोटा सा टुकड़ा एक चंदन का ले लीजिए, आपको मिल जाएगा किसी भी पूजा की शॉप से, और आप जाके पहले उसको भगवान श्री हरि को लगाइए, क्योंकि इसी दिन का वो दिन है जिस दिन चंदन यात्रा भी शुरू होती है। भगवान को पूरा का पूरा चंदन का लेप किया जाता है। तो इस दिन अगर हम चंदन डोनेट करते हैं तो हमें, आप समझ सकते हैं कि चंदन कितना एक्सपेंसिव आता है और उसकी कितनी कॉस्ट है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी डोनेट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। और आप ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चंदन जो है आपके एक्सीडेंट्स को अवॉइड करेगा। अगर किसी कोई भी एक्सीडेंट में रिलेटेड है या किसी को प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, so this चंदन is really going to help you a lot। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर डोनेट करें। आप 1 या 2 दिन पहले ही सारा सामान ला के रख ले जो आपने डोनेट करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये जब आप करोगे ना, उसके बाद आप मुझे बताओगे धीरे धीरे करके। यही मैं प्रे करती हूँ कि सबके लिए बहुत अच्छा रहे। उसके बाद सत्तू जो है, आप भगवान शंकर पे आप उसको चढ़ाएं। और इसको अगर आप, जैसे जो अपने गरीब मजदूर होते हैं, अगर आप इसको बना के अगर आप पिलाएं तो आप देखिए कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। आपकी अगर लाइफ में कोई भी मिसफॉर्चून है ना, कोई भी मिसफॉर्चून, कोई भी, जैसे कई लोग, कहना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, कि कहते हैं कि मेरा लक फैक्टर नहीं करा काम करता, लक नहीं अच्छा है, ऐसा ऐसे, तो उस दिन ये करके देखिए आप, एंड योर लक विल स्टार्टिंग सपोर्टिंग यू। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं पान के पत्ते। इसका दान बहुत ज़्यादा माना गया है महात्मा। अगर हम पान के पत्ते अक्षय तृतीया वाले दिन देते हैं, पंडित को देते हैं या मंदिर में रख के आते हैं, देखिए आपकी श्रद्धा है, 5 से स्टार्ट करिए, 11 दीजिए, 21 दीजिए, 51 दीजिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू वांट टू डोनेट एंड हाउ मच यू वांट टू डोनेट। तो ये इतनी इनके अंदर बेनिफिशियल एनर्जी होती है कि वन कैन बिकम द रूलर ऑफ द नेशन। उसके बाद नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, अगर हम उसको दान में देते हैं किसी भी ब्राह्मण को, या मंदिर में रख के आते हैं, या हम पीपल के पेड़ के नीचे रख के आते हैं, तो हमारी जो 7, जैसे मैंने बताया, जो जनरेशन्स ऑफ पर्सन गेट्स रिलीफ फ्रॉम द हेल, तो ऐसा माना गया है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। अब उसके बाद आते हैं छाछ। छाछ जो है, जैसे कई फीमेल्स आती हैं, बहुत सारी मदर्स आती हैं जिनका कंसर्न होता है कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मेरी बिटिया नहीं पढ़ती, उसका कंसंट्रेशन लेवल नहीं बनता, वो बिल्कुल स्टडी में ना इंटरेस्टेड ही नहीं रहती। तो प्लीज़ आप उन बच्चों के हाथ से बटर मिल्क को दान कराओ अक्षय तृतीया वाले दिन, और फिर आप देखो उसकी कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में तो लिख दो आप लोगों को अच्छा लग भी रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ तो मुझे भी थोड़ी कनेक्टिविटी फील होगी। उसके जय बाद गुरु जी। जय गुरु जी। मैम पूछ लेते कि तो एक्चुअली का चैट मेरे पास है मैम। अच्छा, ओके, तो ओके। एक बार अगर सबको मजा आ रहा है तो एक बार बोल दो मजा आ रहा है, बात कर लेते हाँ, हैं। अगर सबको अच्छा लग रहा है तो प्लीज। पूरा मजा मैम आ गया। बहुत मजा आ रहा है मैम, बहुत 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 अच्छा लग मजा रहा आ है। रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ बहुत लग रहा है। अच्छा, great। अमेजिंग, इतना अच्छा नया नॉलेज। सीखने मिल रहा है मैडम, थैंक्स। बहुत अच्छा नया लग रहा सीखने है। मिल रहा है। वेरी थैंक यू, नाइस थैंक यू सो मच। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत मजा आ रहा है, रियली अमेजिंग मैम। थैंक यू एवरीवन टू गिव दिस वंडरफुल रिव्यू। आप सबके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे और ये पूरी तरीके से हर एक पर्सन को रिप्लाई भी किया, राइट।
और वी विल ट्राई टू थिंग्स कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ ये कंटेंट भी शेयर कर पाए। अगर आज नहीं कर पाए तो फिर ये तृतीया के बाद जाए, बट अभी आप जितना नोट कर सकते हैं प्लीज नोट करें, राइट। काजल मैम गोइंग टू शेयर विद यू, आपसे जो शेयर किया जा रहा है इस समय वो उनकी लाइफ के कुछ बहुत लंबे एक्सपीरियंस और कुछ स्टडी जो उन्होंने आज तक की है, जो अपने पेरेंट्स से आ रही है, उनके पेरेंटल स्टडीज है, या जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, या जो लोगों के साथ शेयर करने के बाद उनसे इंफॉर्मेशन मतलब उनके रिजल्ट्स मिले हैं, वो सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ के शेयर की जाए, राइट मैम। काजल मैम प्लीज अनम्यूट करें, काजल मैम प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा राहुल भैया ने कि देखिए मैं अपना जो कुछ भी है, जो मैं इतने सालों से हम रिचुअल्स करते आ रहे हैं, तो उन्हीं का मैंने एक बंच ऑफ ये ब्लेसिंग्स बना के आप समझिए कि आप सबके लिए मैंने दिया है। हाँ, हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियां भी होंगी, बट कमियों के साथ साथ ही हम ब्लेसिंग्स हैं तो कमियां, ब्लेसिंग्स तो कोई कमियां नहीं होती मैम। दूसरी बात, आपने बहुत सारे इसमें से रिचुअल किए होंगे, तो ऐसा है कि कोई ना कोई रिचुअल आपको आज नया समझ आएगा, कोई नए तरीके समझ आएंगे, पूजा करने का तरीका, दान करने का तरीका समझ आएगा। बिल्कुल राइट मैम जी जी। अब देखिए लोगों को मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है, हम बस इंटरेक्शन इसलिए कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो तो डिस्टर्बेंस नहीं है इसलिए सबको म्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वीना जी, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी और मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, बस थोड़ा सा है, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे डियर, 100% लेंगे, है ना। अब देखिए हमारा, अब आप लिखिए कि एक जो ब्रॉन्ज का वेसल होता है या सिल्वर का वेसल, कोई भी छोटा सा ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा बर्तन चाहिए। दान करने के लिए हमारी हमेशा देखिए इंटेंशंस देखते हैं वो भगवान। आपको जैसे कि मालूम है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही जब भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा था, तो उनकी इंटेंशंस देखी थी एंड ही प्रेजेंटेड ओवर देयर। सो आप कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरे पास तो यार मैं तो 11 रुपये ही दे रही हूँ, मैं तो 21 ही दे रही हूँ, मैं तो 51 ही दे रही हूँ, कभी नहीं सोचना। क्योंकि देखिए सबसे पहले श्लोक में मैंने जैसे बताया कि कृष्ण ने क्या बोला, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, हर कार्य का, हर चीज़ का कॉज मैं हूँ। तो फिर हम क्यों घबराएं? when he is there, when he is the caretaker, he is doing everything, so don't think कि हम कुछ कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये बोलना है कि आप कर रहे हो, आप ही करवाते हो। और देखो मैं ये बात आपको अपने बारे में क्लियर बताऊं, मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ या मैं कहीं पर भी बैठी हूँ, मैं गुरु जी को और अपने परमात्मा को हमेशा ही बढ़ती हूँ। मुझे नहीं मालूम आप चल रहे हो, आपको बोलना है, आपको कराना है, आपने करना है। तो आई स्टैंड नोवेयर, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो वो हमेशा इसीलिए मुझे शायद लगता है कि अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं कि देखो आपको मैं सच बता रही हूँ, ये एक लाइफ की आप बात मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कभी किसी से मत शेयर करो। ऑलवेज टॉक टू योर डिवाइन एंड योर इनर सेल्फ, वी गेट मोर एंड मोर गुड आंसर्स और बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाईज मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे मैंने पानी का दान तो आपको बताया, और अगर बहुत सारे लोग जैसे जिनको कोई कहता है कि पितृ दोष की प्रॉब्लम है या हमें बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप ये चीज़ें लिखिए प्लीज़। उसके अंदर आपको चाहे तो आप एक सिल्वर का वेसल ले लीजिए, कोई भी छोटी सी लुटिया ले लीजिए, छोटा सा गिलास ले लीजिए, या फिर अगर सिल्वर का नहीं लेना तो ब्रॉन्ज का ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, कैम्फर, कैम्फर लिखिए, भीम सैनी कैम्फर, उसका इतना सा पीस आपको उसमें डालना है। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन हो गया अपना केसर, उसके थोड़े से लीव्स आपको डालने हैं। तुलसी लीव्स, देखिए तुलसी लीव्स के प्लीज तोड़ने का उसका तरीका होता है, हमें ये फिंगर वर्जित होती है, और जब भी आपको तुलसी महारानी से लीव्स तोड़ने हैं तो आपको ये फिंगर्स ऐसे यूज करनी है। देखिए आई थिंक यू कुड सी दैट, ये दोनों नहीं लगानी, दोनों नहीं लगानी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने ये करके
ये करने के बाद आपने हमेशा जाके पहले श्री हरि का नाम लेना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि ये मैं श्री हरि की सेवा के लिए लेना चाहती हूँ और आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं ले लूँ। तब और आप बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, जैसे आप अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं ना कि अरे मेरा बेबी कैसा, मेरा बाबा खाना खा ले, ये कर ले, तो इसी तरीके से लीव्स को बहुत ही पोलाइटली प्लग करना है माँ से आराधना करते हुए, ठीक है। और 5 लीव्स आपने या 2 लीव्स जो भी आपको ठीक लगे आपने उस पॉट के अंदर अपना डालनी है। फिर बीटल नट अपना हो गया, सुपारी, और जो भी दक्षिणा आप ब्राह्मण को देना चाहते हैं आप उनको दीजिए और देखिए कैसे मैजिकली आपको रिजल्ट्स आएंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेबी। जिनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, चप्पल दान करने का बहुत महात्म्य माना गया है कि किस तरीके से अक्षय तृतीया पे चप्पल अगर हम दान करें तो कहा जाता है कि जिसने भी अक्षय तृतीया वाले दिन चप्पल दान की होती है वो हेल में नहीं जाता। बिस्तरा दान करना बहुत महात्मा माना जाता है। बिस्तरे के अंदर आपका जो भी एक छोटा सा गद्दा हो गया, चादर हो गई, पिलो हो गया आपका, तो वो अगर आप दान करते हैं किसी भी नीडी को, तो अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, आपको लगता है मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, सो यू आर गोइंग टू गेट दैट हैप्पीनेस बैक इन योर लाइफ। वस्त्र में आप कुछ भी दान कर सकते हैं। देखिए को ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे वस्त्र देने हैं, अगर आपको करना है तो आप किसी भी तरीके से वो कर सकते हो, अपना टॉवल ले सकते हो, हैंकीज ले सकते हो, ऐसा कुछ भी आप दान कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब एक छोटी सी मैं फिर से एक स्टोरी आपको नरेट करती हूँ कि जैसे कि दान का महात्मा मैं आपको बता रही थी, तो ये चीज़ें आपने नोट करी। तो अब देखिए कि कृष्ण ने जब अर्जुन को एक स्टोरी नरेट करी थी जिसके अंदर महादयन एक मर्चेंट मीन्स एक व्यापारी हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि ही वर्शिप लॉर्ड मधुसूदना, और वो बहुत ज़्यादा ना डोनेशंस देते थे। उनकी वाइफ पसंद नहीं करती थी, वो कहती थी ये हमेशा डोनेशन देता रहता है, हमेशा कमाता है, देता रहता है, लेकिन वो हमेशा डोनेशंस दिया करते थे और अक्षय तृतीया वाले दिन भी दिया करते थे। तो आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ कि उनको इतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स उनके आए नेक्स्ट लाइफ में कि वो कुशवादी एंड हिज ट्रेजर वाज आल्सो फुलफिल। तो ये एक राजा बने थे अगले जन्म में जाके, जिनको हमेशा कभी भी उनके राज्य के अंदर कैश, गोल्ड, वेल्थ कभी भी ख़त्म ही नहीं। तो आप कभी भी जो भी दान कर रहे हैं ना, तो उसको ये सोच के ना करें कि भाई मेरे को तो दान कर रहा हूँ तो कल काजल मैम ने बोला और आज मुझे रिजल्ट्स मिल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता, सबका अपना कार्मिक होता है कि कब हमें बेस्ट टाइम है, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है और कब हमारे लिए बेस्ट टाइम है टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट दान विच वी हैव डन। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए आप छोटी सी थोड़ी सी रेमेडीज़ लिख लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है, डेबिट है बहुत ज़्यादा, तो उनको उतारने के लिए आप ये 3-4 छोटी सी रेमेडीज़ मैंने स्क्रीन पे शेयर करी है, प्लीज़ आप देखिए, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अक्षय तृतीया आई मंगलवार के दिन रही है और ये रेमेडी हमें करनी मंगलवार के दिन से शुरू होती है, जो कि कर्जा मुक्ति के लिए होती है। तो ये तो बहुत ही हमारे को ईश्वर की साइड से एक बहुत ही ब्लेसिंग मिल गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इवनिंग के टाइम पे जाना है। आप हमेशा देखिए इवनिंग का टाइम जब मैं बोलती हूँ तो 7 to 8 के बीच में, क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि हनुमान जी को हम कंसिडर करते हैं कि ही इज़ ऑलवेज इन द सेवा ऑफ भगवान राम। तो आप जाएं या तो फिर अर्ली मॉर्निंग जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जाएं, और नहीं तो फिर आप 7 to 8 के बीच में जाएं या 8 के बाद भी जाएं तो बहुत अच्छा है। चमेली के तेल का आप दिया जलाएं और इस दिए को आप अक्षय तृतीया वाले दिन जलाना स्टार्ट करें हनुमान जी के टेम्पल में, और 41 डेज तक आप इस दिए को जलाएं और आप इसके रिजल्ट्स देखें।
कि जो लोग कहते हैं कि मेरे रास्ते नहीं खुल रहे हैं, मेरे को लोन्स चढ़ते जा रहे हैं, मेरे को लोन नहीं उतर रहे, आप ये प्लीज़ करके देखें और उसके बाद आप बताएं मुझे कि आपको क्या रिजल्ट्स आपको मिले। ठीक है, उसके बाद हम देखिए एक 1.25 मीटर रेड कलर का कपड़ा लेंगे जिसके अंदर हम मसूर की दाल रखेंगे। 1 मुट्ठी मसूर की दाल बहुत है। एंड कीप सम मनी, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो मैंने बोला आपकी श्रद्धा हो आप दीजिए। डोनेशन में कभी नहीं होता कि इतना देना है इतना देना है। और आप इसकी एक छोटी सी पोटली बनाइए और जाके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आइए और बोलिए प्रभु मुझे नहीं पता, मेरे कर्जे तो अब तुझे ही उतारने हैं, लिए मैंने उतारो तुम। तो वो अपने आप देखेंगे, अपने आप आपका रास्ता बनाएंगे और अपने आप आपके कर्जे उतारेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये रेमेडी आपको एक ही बारी करनी है और जो नेक्स्ट रेमेडी भी बता रही हूँ वो भी आपको एक ही बारी करनी है। एक रेड कलर क्लॉथ, उसमें 5 हमने रोज के फ्लावर्स डालने हैं। ठीक है जी। उसकी आपने पोटली बनानी, ये आपको सुबह मॉर्निंग में करना है। देखिए सभी लोगों के आसपास रिवर्स होती हैं, कोई नहर होती है, तो वो वहाँ पे चले जाए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वो पोटली उतारेंगे। और आपको देखिए जो इस रेमेडी में आपको करना है, आपको फेस नहीं करना है, फेस नहीं करना है रिवर की साइड। यू हैव टू शो योर बैक टू द रिवर, बैक साइड आपको रिवर के जाना है और ऐसे करके पीछे से वो पोटली 7 एंटी क्लॉकवाइज ये मन में धारण करते हुए कि मेरे डेबिट्स क्लियर हो रहे हैं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, एंड थ्रो दैट टू द रिवर और कैनल, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। अब फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है और अपने को आगे चले जाना है, हनुमान जी का नाम लेके थैंक्स करके और निकल जाना है। ठीक है। उसके बाद अगर कुछ लोग मेहनत वाला काम कर सकते हैं भाई तो करें और गुड़ की रोटी बनाएं और गुड़ की कुछ रोटी बना के 41 डेज तक अगर मंकीज को खिलाएंगे तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड बेनिफिशियल रेमेडी अपना डेबिट्स को, लोन्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं मैडम मेरा तो ना पैसा फंसा पड़ा है, पैसा फंसा पड़ा है, नहीं निकल रहा, ये तो मुझे देते ही नहीं, उसको तो फ़ोन करो वो तो फ़ोन ही नहीं उठाता, मैडम मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए कौन सी डायरेक्शंस होती है जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम करती हैं। कहाँ पर प्रॉब्लम होती है हमारी डायरेक्शन में? एक तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप चेक करिए कि कहीं आपने ग्रीनरी तो नहीं लगा रखी। ठीक है, उस जगह पे ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ग्रीनरी का जोन नहीं है, ना ग्रीन कलर होना चाहिए। तो इस साउथ ईस्ट को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जो हमारा मनी स्टक होता है ना कहीं पर भी, तो वो होना बंद हो जाए। और एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग जो 2 डायरेक्शंस हैं इनको हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, क्लियर। एक तो क्लटर नहीं होना चाहिए। देखिए घर के अंदर प्लीज़ ट्राई टू मेक योर हाउस, चाहे आपका छोटा सा घर है, 1 कमरे का घर है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि साफ सफाई रखिए प्लीज़, क्लीनिंगनेस रखिए। जितना हम क्लीन रखेंगे ना उतना वीनस और उतना महालक्ष्मी हमसे प्रसन्न होता है। ये बात आप याद रखिए। मैं कहती हूँ 2 चादर है लेकिन एक चादर को आप 3 दिन में धो के बिछाइए साफ सुथरे तरीके से, आपको इतना अच्छा फील होगा खुद से। जब हम आप पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे ना तो आप देखिए भगवान क्यों नहीं हमारे ऊपर अपना बरसाएंगे प्यार और हमारे रास्ते क्यों नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक कॉपर का लोटा लेना है। ये रेमेडी आप अक्षय तृतीया से स्टार्ट कर दीजिए और कोशिश करिए इसको 21 डेज या 41 डेज करिए और देखिए आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसके अंदर आपने लाल सूखी हुई जो मिर्च होती है उसके 11 दाने निकाल लीजिएगा और उसके अंदर आपने लोटे में डाल लेने हैं जल के साथ, और आपने अपने सर से ऊपर होके सूर्य देवता को जल देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। तो आपने ऐसे बोलते हुए भगवान को जल देना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है
कि हे प्रभु मेरा ये पैसा इस पर्सन ने ले रखा है, स्टक हो रखा है, आप इसको करो और मेरा उद्धार करो। उसके बाद आपने क्या करना है, एक घी का दिया लेना है जिस दिन आप जलाएंगे अक्षय तृतीया वाले दिन, और उसके अंदर 2 लौंग आपने डाल के जलानी है अलग से। तो ये क्या करेगा, आपके जुपिटर को बैलेंस करेगा। और देखिएगा जब आपका जुपिटर बैलेंस होने लग जाता है ना, तो ये जितनी भी मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आने लगती है, ये धीरे 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 करके दूर होने लग जाती है। और वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अक्षय तृतीया वाले दिन गाय को चोकर में शक्कर मिला के और अगर आप खिलाते हैं, फिर आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखिएगा। ये उपाय आप वीकली करिए, डेली करिए, आप देखिए कैसे नहीं आपका 100% आपको गारंटी देती हूँ कि ये रेमेडीज आप फॉलो करेंगे, आपका कैसे नहीं स्टक मनी निकलता, आप देखिएगा। उसके बाद एक कनकधारा स्तोत्र होता है और एक श्री सूक्तम स्तोत्र होता है। तो अगर आप इनका पार्ट भी देखिए, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, और आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको 1 मिनट की मैंने क्लिप भी रखी है, बाकी आप इसको यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे चला देती हूँ, आप इसको सुनिए। ये कनकधारा स्तोत्र है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी सी और रेमेडीज आपको दे देते हैं मनी से रिलेटेड है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे आपका मनी स्टक हो जाता है और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो साउथ ईस्ट में प्लांट्स नहीं होने चाहिए, और वहाँ पर ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। ओनली जो कलर होना चाहिए दैट हैज़ टू बी लाइट ब्राउन या बेज कलर। तो कुछ ऐसा सा कलर आप वहाँ पे रखिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ ग्रीनरी, नॉट द डायरेक्शन ऑफ वाटर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इम्बैलेंस होता है, तो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। और आपने एक 6 इंचेस के सूर्य लेने हैं, कॉपर के सूरज आप लीजिएगा जिनका डायमीटर कम से कम 6 इंचेस हो, और आप उनको ईस्ट डायरेक्शन में अक्षय तृतीया वाले दिन थोड़ी सी उनकी पूजा करके और आप उनको वॉल पे लगाइए, हाइट्स पर लगाइए, और आप देखिए कैसे आपको प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, कैसे आपका मनी का इनफ्लो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है और चीज़ें आपकी होने लग जाती हैं। एक और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और जैसे कि नॉर्थ वेस्ट जो हमें वायु कोण माना जाता है हमारा, और बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है ये हमारे मनी फ्लो के लिए। तो अगर इसमें आप एक काम कर लीजिए कि छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लीजिएगा अक्षय तृतीया वाले दिन, एक आपका ऑर्नामेंट भी हो जाएगा, और उसमें थोड़ा सा होली वाटर भर के आप नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में रख दीजिएगा महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए। और फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके कैसे आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। और रेमेडीज यहीं तक थी, अब कुछ मंत्रास हैं जो आप पूजा करते हुए इनको 11 बार 21 बारी चैंट कर सकते हैं, और पूरे दिन चैंट कर सकते हैं। जितना आप इनको चैंट करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये महालक्ष्मी का मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो देवी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमल कमलाय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस मंत्र का जाप आप जितना करेंगे उतना, मैं दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमल कमलाय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र जब आप पूजा कर रहे हो उस दौरान आप इसकी कंटिन्यूसली चैंटिंग करिए, और देखिए माँ कैसे प्रसन्न नहीं होती, कैसे आपके घर में विराजमान नहीं होती, 100% होगी, 100% वो होगी। और ये कुछ मैंने लिंक शेयर करे हैं जो पूजा के लिए, ये राहुल भैया आपको कर देंगे जब हम अपना PDF हम शेयर करेंगे आपको।
तो ये आप सारा दिन लगा सकते हैं इनको, और उसके बाद आप इनकी चैंटिंग सुन सकते हैं, एंड दीज आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। अब लास्ट में, जैसे कि मैंने बताया था, कृष्ण हर चीज के लिए, हर बात के लिए कृष्ण हमें बताते हैं, और वो बोलते हैं मैं हर चीज के अंदर प्रेजेंट हूँ, हर चीज का कॉज मैं ही हूँ। तो ये भगवत गीता का 18वां जो अध्याय है, उसका जो 78 जो श्लोका है, उसमें भी कृष्ण ने बताया है, अगर ये श्लोक भी आप डेली पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें उन्होंने स्वयं बताया है कि हर चीज में सुप्रीम मैं हूँ, आई एम द सुप्रीम, आई एम द विक्ट्री, आई एम द प्रॉस्पेरिटी, आई एम एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग। तो आप इस श्लोक को रट लीजिए और आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू गेट सच अ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। अगर आप इसकी चैंटिंग शुरू कर देते हो, आपको 11 से 21 दिनों में ही फर्क नजर आने लग जाएगा, किसी भी प्रॉब्लम से आप लाइफ में जूझ रहे हो। तो इसको ऐसे चैंट करना है, यत्र योगेश्वर कृष्णा, यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजय भूति, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जैसे मैंने बताया, वेयर देयर इज श्री कृष्णा द लॉर्ड ऑफ ऑल योग, वो हर योग, where there is Arjun, the supreme archer, there will be no certainty, be ending opulence, victory, prosperity, and teachers of this. I am Sudhi. Hare Krishna. So this was the workshop. Thank you so much all for all your patience, all the beautiful people who are here in front of me. Thank you, thank you, thank you so much for having so much of patience. प्लीज अब तो अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। हेलो मैम, क्या आप वो जो आपने कुछ लिंक Thank you, ma'am. Thank you very much. लाइक गणेश Thank you, Lord, ma'am. चालीसा, Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Wonderful, God bless wonderful, you. wonderful. It's a very wonderful Thank you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Explain किया Thank आपने you, बहुत ma'am. अच्छी तो। प्योर सोल, Thank you, इतना ma'am. इतना स्वीटली बहुत बोले ना, really wonderful. एक मिनट भी पॉज नहीं लिए, एक मिनट भी। मैम Just आपकी 1 आवाज second. हाँ जी, मैं सुन नहीं पा रही। अभी राहुल जी सबको अनम्यूट करेंगे धीरे धीरे करके। जय गुरु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लास ज्वाइन करने के लिए। मैं अपनी वाइफ का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, काजल मैडम का, जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया। दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जानते हैं, बट हमको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो आज कहीं ना कहीं पे आपको बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है, और वो भी इस महान तिथि के ऊपर। आप इसको बिल्कुल यूज करके देखें अपने लाइफ में, और इसके साथ जुड़ के देखें। 3 मई को अक्षय तृतीया है, और आप इसका आशीर्वाद जरूर लें, और इसके साथ कहीं ना कहीं पे पूरा साल आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आती रहे। मैं यही कामना करता हूँ कृष्ण भगवान से। तो कुछ क्वेश्चन आंसर ले लें अब। हाँ जी, प्लीज। बीना मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू बहुत करना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म से मैं इतनी दूर कैसे रही। ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि हर एक जो भी बड़ा फेस्टिवल होता है ना, तो उसमें ये नहीं कि
पैसे लेकर क्लास देते हैं, फ्री क्लास देते हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के। राहुल सर, संदीप सर, सर मैम इतने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज करते हैं ना। मैं तो मतलब बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के। और ब्लेसिंग्स ही चाहिए आपने मैडम, तो ब्लेसिंग्स ही चाहिए हाँ मैम, कि भाई हाँ आप जी जैसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े रहे और हम जो कर सकते हैं। देखो पैसा बहुत आएगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, हाँ जी लेकिन वो जो आशीर्वाद आएगा ना उसकी कमी है। तो हाँ हमारा जी प्लेटफॉर्म का पर्पज ही ये है कि जब भी कोई ऐसा हो फंक्शन हो उसके ऊपर जरूर आशीर्वाद दिया जाए। हाँ जी सर। आप मतलब जो ये वाले फेस्टिवल होते हैं ना यहाँ, इस पे मतलब मैं कभी किसी की नहीं ली। मैंने एक बार किसी और की शिवरात्रि पे ली थी, पर मैंने जो आपका ज्वाइन किया था उससे मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, और हमने उनमें से 1-2 रेमेडीज की भी, और हमें उसका बेनिफिट भी मिला था उसी दिन। वेरी नाइस। और हाँ जी, और मैम ने तो मेडिटेशन इतनी अच्छी करवाई कि मतलब समझ में नहीं आ रहा मैम, मैं आपका थैंक यू कैसे करूँ। बस थैंक यू कह बहुत दिया अच्छा आपने आपने मैडम, आपने करवाया। आशीर्वाद दे दिया। बस आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए और देखिए आप ये रेमेडीज फॉलो करिए। किसी को जरूरत है इन रेमेडीज की, आप दीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि परमात्मा उनकी प्रॉब्लम्स को 100% दूर करेंगे। बस जो ही मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि कनेक्शन, तो ये मत हाँ सोचिए जी भगवान है, वो गुरु है, वो हमारे पेरेंट्स हैं। कैसे हाँ हम जी हाँ जी जबरदस्ती कहते हैं ना, नहीं मुझे तो ये टॉय दिलाओ, नहीं मुझे तो ये हाँ करो, तो बी लाइक दिस कि वो हाँ हमारे कुछ है और वो ही है। हाँ जी मैम, मेरे ना 2 क्वेश्चन है। अगर आप इनको एक तो पितृ दोष का आपने बताना, पितृ का तो मैंने सुना नहीं होगा। एक ना मैम, हमारे घर में बरकत नहीं होती, पैसा तो आता बहुत है पर बरकत नहीं होती। मैम मैंने उसमें लिखा है ना, आपको जो डोनेशंस बताई हैं आप प्लीज उन डोनेशंस को फॉलो करिए। पीडीएफ ओके हम आपको देंगे, हाँ पीडीएफ हम आपको देंगे। और जो मैंने डायरेक्शंस आपको बताई हैं अपना साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, प्लीज आप चेक करिए कि कहीं कलर कॉम्बिनेशन तो गलत नहीं है, कहीं वो प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, आप उनको चेक करेंगे, कहीं ना कहीं पॉइंट आपको मिलेगा। मैम, हम जैसे हमारी साउथ की दीवार है तो दीवार का कलर तो हमारा ग्रीन ही है। तो मैम अब देखो बात आ गई ना। हाँ जी, तो ग्रीन तो प्लांट्स प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं उस दीवार के साथ या नहीं? नहीं मैम वहां नहीं रखने ना, बिकॉज साउथ क्या है, अग्नि का जोन है। ओके क्या पानी का जोन है। अगर हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो मैम क्या होगा आप बताओ ना। हाँ हाँ, सही बात है मैम। आप उसको चेंज करें और आप देखिएगा 21 डेज के अंदर रिजल्ट्स। जो ये रेमेडीज मैंने दी हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहती, बट मेरे गुरु की हाँ कृपा, जी मेरे पेरेंट्स की कृपा से इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जो भी ये रेमेडीज फॉलो करेगा वो 100% उसको अपने आप वो रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Right. So, ma'am, before to take next question, just want to allow something good. Right. Just give me a second, please. हाँ जी राहुल जी। Right. So, by blessing of Guruji, the Kajal man is here with you guys. और आप लोगों के लिए और एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेके एवरीवन मतलब आप सब जानते हैं संदीप सर और काजल मैम, अंको खेल की जो फाउंडर हैं, तो इन्होंने शुरुआत की थी न्यूमरोलॉजी। आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी ब्लेसिंग से शुरू की, उसके बाद ये कारवा रुका नहीं है और कभी रुकेगा भी नहीं, ये कारवा आगे बढ़ता ही चला। तो एक सेक्शन संदीप सर ने शुरू किया था और वो छूट गया था बीच में। वो था उन लोगों के लिए जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो ज्यादा बिजी रहते हैं, जिनके पास टाइमिंग नहीं है। वो टाइम था सैटरडे संडे। सैटरडे संडे क्लासेस संदीप सर अटेंड नहीं कर पा रहे थे, आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। वो काफी लंबे समय से बहुत सारी डिमांड में थी और क्लासेस सर के पास टाइम नहीं था इसको प्रॉपरली मैनेज करने के। राइट। तो बाय ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी, बाय ब्लेसिंग ऑफ राधे रानी, काजल मैम ने आप सबके लिए लेके आई है वीकेंड का नया बैच, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एज यूजुअल एज सेम जैसे संदीप सर पढ़ाते वैसे काजल मैम को भी 11 साल का ही एक्सपीरियंस है और प्रॉपर तरीके से आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर
प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी आपको सिखाया जाएगा। नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत ही मैजिकल तरीके से वर्क करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं या बिजनेस में बिजी रहते हैं, जिनके पास सिर्फ सैटरडे संडे का टाइम है। तो ये इवनिंग सैटरडे 7:30 से 9:30 का बैच 14 मई से स्टार्ट हुई। और काजल मैम ने आप लोगों को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी इसके अंदर, जहाँ ये क्लासेस 12,345 रुपए की थी, उसमें आपको फुल ऑफ डिस्काउंट करके ये आपको दे दें 6,000 प्लस 80% जीएसटी। टोटल अमाउंट दैट 7,080। सेम स्टडी मटेरियल, सेम ई सर्टिफिकेशंस एंड लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। इसके अंदर स्पेशली संदीप सर आप लोगों के लिए एक नेम न्यूमरोलॉजी का सेशन और 2 सेशंस आपके लिए लेंगे लास्ट सैटरडे संडे की क्वेरी। संदीप सर और काजल मैम आपके साथ मिलके ये आपके साथ सेशन। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एवरीवन to join this wonderful session। ये आने वाले 14 मई से शुरू, 7080 में आप लोग इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग वर्किंग डेज, वीकडेज में बहुत बिजी हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की आप लोगों के लिए और बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू। काजल मैम, थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल सैटरडे संडे ब्लेसिंग्स। जो आपने सैटरडे संडे आपने टाइम निकाला सब बच्चों के लिए, वो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे बैच भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि लोगों को समय की बहुत कमी, राइट। हर एक के अपने बिजनेस जॉब में कहीं ना कहीं हम लोग स्टक रहते हैं। इस चक्कर में हमारे पास आने वाले समय में जो हम उसको और अच्छा बना सकते हैं, उस नॉलेज से वंचित ना रहें, इसके लिए आपने जो ये सैटरडे संडे वाला सेशन लिया, इसके लिए थैंक यू, राइट। ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा और ये 2 महीने में आपको पूरी तरह कंप्लीट पढ़ाया जाएगा ऑन सैटरडे संडे, राइट मैम। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन, राइट। क्वेश्चन लेते हैं। जी जी जी, कमल चौहान जी। जय गुरु जी मैम। कमल मैम। जय गुरु जी मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑल योर ब्लेसिंग। तो सर ने सिखाया, अब सही में समझ में आया, आप भी उनके साथ है, इसलिए सर और आप सर ऐसा लगा कि दोनों एक ही जैसे पढ़ा रहे थे बिल्कुल। थैंक यू मैम। नहीं, बहुत अच्छा लगा मैम। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है, जैसे कि अभी अक्षय तृतीया को आपने बताया, तो इसमें सभी करने कंपलसरी है या फिर हम 1 या 2 उपाय कर सकते हैं? मैम आपको छोटा सा कोई भी उपाय लो, अभी जैसे मैंने आप बोला, जो डोनेशन, जो चैरिटी आप यहाँ से कर सकते हो वो करो, बिकॉज वो तो अक्षय है और कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। बस बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। गाय को भी खिलाओगे तो वो भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको देने वाली है कि आप सही है। बहुत अच्छा लगा मैम। सर ऐसा लगा कि सर ने जो पढ़ाया वो सब, उसके पीछे आपका ही सपोर्ट बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। माथा के दिखा रहे हो जी। सुनीता ओझा मैम। हेलो। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम, धन्यवाद मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो आपने छाछ का दान बताया था स्टूडेंट्स के लिए, ये कितने दिन करना है? बस एक बार कर दीजिए। अक्षय। ओके। अक्षय ना। और किसको करना है मैम? आप किसी को भी पिलाओ, देखो गरीबों को पिलाओ। आप कौन, देखो जिसका पसीना निकल रहा है, धूप में आ रहा है, तो आप किसी भी सुपात्र को दान दो। मैंने नहीं बोला आपको कि कोई भी दान आपको पंडित को ही देना है। ऑलवेज लुक राइट पर्सन टू डोनेट, क्योंकि क्या होता है कि जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, वो किसी की नहीं मिलेंगी। जी मैम। थैंक यू मैम। जी तुषार जी। जी जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी डियर। जय गुरु जी। मैम मैं पूछना चाहती थी, आपने बताया था कि इत्र ऑफर करना है माँ लक्ष्मी को, तो वो कैसे ऑफर करना आप बोले थे बताओगे, पर नहीं करना। मैं इत्र की जैसे बॉटल होती है, आप उसको ऐसे फिंगर पे ले लेंगे और जैसे माँ को जो स्टैचू है या जो भी हमने विग्रह रखा है, फोटो जैसे मैंने आपको बताया, वो लगानी है। और हाँ, एक चीज प्लीज सब नोट कर लीजिए, मैं भूल जाऊंगी, कि जो मैंने बताया था कि आपको माँ लक्ष्मी की वो ही प्रतिमा कोशिश करिए लीजिए कि जो श्री हरि के पैर दबानी है, वो आपको अपने साउथ डायरेक्शन में 260 से 270 डिग्री में प्लीज उसको लगा दीजिएगा अक्षय तृतीया के नेक्स्ट डे। तो मैम ये पूजा तो हम लोग साउथ डायरेक्शन में रख के ही करेंगे ना? नहीं, जहाँ मंदिर है आप वहां करिए,
नेक्स्ट डे आप उसको साउथ डायरेक्शन में 260 से 270 डिग्री पे प्लेस कर दीजिए, बिकॉज दैट इज द जोन ऑफ महालक्ष्मी। ओके मैम। और मैम ये जो आपने बताया था कि लोटा भी रखना है, ऑफर करना है, तो लोटा वो कॉपर का ही होना चाहिए या स्टील? मैंने आपको बोला कैसा भी लो, क्योंकि देखिए हम जब किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं ना, तो हम उनको बोलते हैं कि इस जल में आप आओ, बोला ना मैंने। और फिर आप पूजा के बाद पूरे जगह पे वो जल आप छिड़क दीजिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भगवान वहां आए, प्रेजेंट हुए और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स उस जल के अंदर दी। थैंक यू मैम। और मैम ये दाल जो आपने बोला था रखने के लिए, ये दाल को फिर हम लोग क्या करेंगे, मंदिर में दे देंगे? मंदिर में दे दीजिएगा आप, जैसे दाल हो गई, कपड़ा हो गया, और उसमें कोई भी कॉइन रख के आप हनुमान जी के चरणों में रख के आइएगा। और सुपारी जो मैम आपने बोला था ब्रॉन्ज या सिल्वर के वेसल में? है जो भी वेसल है, जो वेसल आप ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो आप सब कुछ मंदिर में आराम से, और उसके ऊपर प्लीज कुछ भी दक्षिणा, 5 रुपीज, 10 रुपीज, वॉट एवर यू फील लाइक, विच एवर इज सुटेबल टू यू, गो एंड डोनेट इट। थैंक यू सो मच मैम। मैम ये चोकर क्या होता है? आपने बोला चोकर और गुड़ आटे का जो वो निकलता है ना, भूसा जिसको बोलते हैं, आप किसी भी आटे वाले आटे को छानने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है, जो गेहूं की छिलके होते हैं एक तरीके से, दैट्स कॉल्ड चोकर। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया और ये सेशन वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस। बहुत ही अच्छा था, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करूंगी मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच डियर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। माय नेम इज नम्रता। मैंने आज आपकी क्लास पहली बार अटेंड की है एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मुझे आपकी क्लास अटेंड करने को मिली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैं एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। जो आपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आइडल बताया है, मेरे पास वो नहीं है, बट मेरे पास जो आइडल है उसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी गरुड़ की सवारी कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं उसे भी यूज कर सकती हूँ? आप क्योंकि उसको पूजा में रखिए, करिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, और आप उसको फ्रेम करवा लीजिए। उसमें ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं एंड इन ज्वाइंट फैमिली यू कैन अंडरस्टैंड कि हम हर चीज नहीं कर पाते हैं, और अपने कमरे में भगवान जी की ज्यादा रखना फिर वो थोड़ा सा इम्प्योरिटी लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उन्हीं को पूजा करिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कनेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड योर फीलिंग्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट एवर इज देयर। गेटिंग माय पॉइंट? मैम एक आपसे रिक्वेस्ट और थी। जो आपने अभी एक स्लाइड शेयर की थी ना, जिसमें श्री सूक्त एंड कई चीजों के आपने यूट्यूब लिंक्स शेयर किए हुए थे फॉर दी ऑर्डर, कि ये इसी ऑर्डर में हमें यूज करने हैं। आप क्या एक बार वो दोबारा से शेयर कर देंगे? मैं लिख रही थी बट वो पीडीएफ ना डियर शेयर कर देंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा था, वो हम पीडीएफ राहुल जी से रिक्वेस्ट करेंगे, राहुल भैया सभी को पीडीएफ शेयर कर देंगे। वो नंबर शेयर कर दीजिए क्योंकि मैंने बता दीजिए मैम। 6699615555। थैंक यू। वेलकम जी। आर्थर जी, गुरु जी। जय गुरु जी मैम। गुड इवनिंग मैम। जय गुरु जी। तनु हियर। जय गुरु जी डियर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा मैम आपका सेशन अटेंड करके। आई अटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ इट। So you gave so much of useful information. Thank you ma'am. God bless you ma'am and God bless us all. मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी जैसे आपने बताया कि जो लक्ष्मी जी और विष्णु जी की जो भी प्रतिमा हम लेंगे उसको हमें साउथ में रखना है, बट इन साउथ डायरेक्शन, आई मीन इन बिटवीन 270 to 290 वाला जो डायरेक्शन है, वहां पे मेरा बेडरूम है। 260 to 270 डिग्री पर मेरा बेडरूम है मैम। तो आपका जो ड्राइंग रूम होगा ना, आप ड्राइंग रूम का साउथ डायरेक्शन में लगा दीजिए। अच्छा, और अगर मंदिर वाले साउथ डायरेक्शन में लगाते, माय टेंपल इज इन नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट तो आपका टेंपल हो गया, तो साउथ की डायरेक्शन आप ले लीजिए अपने लिविंग रूम की। प्रॉपर आप कंपास ओपन करेंगे एंड यू विल गेट दैट डायरेक्शन एंड यू विल गेट दैट डिग्री आल्सो, 260 to 270 डिग्री आप वहां प्लेस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी रविशंकर जी।
रविशंकर जी। रविशंकर जी, जय गुरु जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। सॉरी रविशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अपना हेडफोन लगा रखता, अब हेडफोन हटा दीजिए। नहीं बिना हेडफोन का बोल रहा हूँ। अब आवाज सुनाई दे रहा है? जी हेलो जी जी जी, बताइए क्वेश्चन। मैम, आज का वेबिनार बहुत अमेजिंग रहा। कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, सिर्फ एक ही चीज है जो ग्रेटिट्यूड आपने दिखाई है, बताई है, वो प्लैनेट से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से सब कुछ मिला हुआ। उसके लिए बहुत बहुत राहुल सर आपका आभारी हूँ। बिल्कुल, थैंक यू धन्यवाद। सो मच डियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Right. So once again, thank you, ma'am, sharing this wonderful knowledge, informative knowledge. बहुत मजा आया इस बात को करने से। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, 14 मई से सैटरडे संडे वीकेंड बैच शुरू हो रहे हैं आप लोगों को। राइट, बाय काजल मैम। काजल मैम खुद आपको ये पढ़ाने वाली। ये पिछले 4 महीनों से लगभग 2 सेक्शन हम लोगों ने दो तीन सेशन से संदीप सर ले नहीं पा रहे थे वीकेंड के बैचेस, तो वो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन वगैरह इन सब कार्यों में बिजी रहते हैं, पूरे प्लेटफॉर्म को संभालने में व्यस्त रहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि अपकमिंग डेज में जो लोग अपनी जॉब्स के कारण बिजी रहते हैं, सैटरडे संडे को न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। ये वीकेंड बैच शुरू हो रहा है 14 मई से, और बड़ी गुड न्यूज ये है कि ये हो रहा है जस्ट ₹7080। सेम स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपकी रहेगी। प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी, कंप्लीट प्रोफेशनल। राइट, यस मैम। हाँ जी, इजाजत है फिर समापन को चलें। बहुत थैंक्स आपका। बस मैं एक बार ही चाहूंगी कि डैडी हैं यहाँ पर और वो अपनी 2 मिनट ब्लेसिंग सबको दे, सो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव हिज ब्लेसिंग्स। जी मैम। जी मैम, किस नाम से हैं? 1 मिनट मैम बोलती हूँ उनको। 1 मिनट, नाम बता दीजिए मैम। 1 मिनट राहुल जी, मैं चेक करती हूँ तो बताती हूँ। 1 मिनट। उनका आ रहा है लेकिन नाम नहीं पता चल रहा। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। रुको 1 सेकंड, मुझे मंजू मैम का भी, हाँ ये उनको शायद। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डैडी। प्लीज अनम्यूट करें। हाँ, उनको पता नहीं चल रहा होगा। सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा मैम मैसेज। हाँ, मैंने तो किया उनको। 1 मिनट आप छोड़ दीजिए, मैं करता हूँ। फोन कर सर, आपको आवाज आ रही है तो आपके सामने स्क्रीन पे एक बटन आ रहा होगा अनम्यूट करने के। बॉटम लेफ्ट में होगा। समझ नहीं आ रही। सर नीचे स्पीकर माइक के ऊपर आप क्लिक करें। 1 मिनट मुझे दीजिए सर, माइक पे क्लिक करें। सर माइक, नीचे माइक पे क्लिक करें। माइक पे मैम अनम्यूट करो। हाँ, माइक पे क्लिक कर लीजिए सर। नहीं कर पा रहे हैं। हो गया जी, हो गया। जय गुरु जी। जय गुरु जी डैडी। जय गुरु जी बेटा, जय गुरु जी। जय गुरु जी। फोन अपने आगे लेके जाओ। आपने भी देखा? हाँ हाँ डैडी, अब सबको अपनी ब्लेसिंग्स दो आप। संदीप भी हैं यहाँ पर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी बेटा, जय गुरु जी। आप सबको मेरी तरफ से लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। गॉड गिव यू more power to solve the problems of others and get rewarded with more wisdom, more wealth, more health,
Everything in life that you desire should come to you. Today Thank is you, the sir. right time. Thank you. Thank you. Thank you, जी. Thank you. थैंक यू मम्मी। हाँ जी God बेटा, bless you, बहुत बेटा। अच्छा लगा, बहुत बहुत आशीर्वाद परमात्मा गुरु जी बहुत खुशियां दे, सब काम बने आप सबके, परमात्मा सब कुछ अच्छा अच्छा करे आप लोगों के लिए, सबके लिए। हाँ। जय गुरु, जय गुरु, जय मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बड़ा अच्छा लगा आप सबको देख के, बहुत दिन बाद मैं आई हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैंने लेट ज्वाइन किया, फिर भी चांद तारों की तरह चमकी है। थैंक यू मैम, योर ब्लेसिंग्स मीन अ लॉट टू अस। डायमंड की तरह रोशनी दीजिए, ग्लिटर करिए। Wish you all the best and success in your life, and Sandeep sir. थैंक यू। Thank you. Thank you, Manju ma'am. Thank you. थैंक यू। Very Right. So thank you, Kajal ma'am, to sharing this wonderful knowledge. Really feel blessed. आज सर भी आए हैं, आपने संदीप सर के फादर साहब, मदर साहब, मंजू मैम, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आज। और अक्षय तृतीया की ब्लेसिंग आपने जो समझा है उससे ऊपर गॉडेस लक्ष्मी, विष्णु, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे। और ये अक्षय पे ही, अक्षय तृतीया पे हर चीज अक्षय, मतलब हम अच्छे वो कर्म ऐसे करें, ऐसे दान करें जिससे हमारा जीवन में हर चीज अक्षय हो जाए, अबेंडेंस आती रहे, धन की, सेहत की, सुरक्षा की और हर तरीके से ब्लेसिंग्स मिलती है। और थैंक यू टू एवरीवन जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। आप लोगों का भी अपना जितना कीमती समय निकाल के जो सेशन ज्वाइन किया उस समय के लिए और इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सर। अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कायल मैम। Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you Kajal ma'am. Thank you ma'am. Thank you gratitude sir and ma'am. राहुल जी थैंक यू। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राहुल जी हैप्पी राधे राधे सर। जी सर राहुल जी राधे राधे। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू। राधे 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 सर। राधे राधे जी। राधे राधे सर।